हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो फाइनली हम एक डाउट सेशन के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सीईटी एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, लाइक सीईटी में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कब हम फॉर्म फिल करते हैं, कब हमको क्या हॉल टिकट मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ रहे थे, तो उसको हम कंप्लीट यहाँ पे सीईटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, अब तक कैसे ये फंक्शन करते हुए आया, उसके बारे में हम आपको गाइड करने वाले। अगर इन केस यहाँ पे देखिए, ये जो भी हम आपको गाइड करें, दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इसके पहले जो भी सीईटीज़ हुए थे उनके पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। इस सीईटी में अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो सीईटी आप दें, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते, इफ़ इन केस, वैसे तो होंगे नहीं, सभी कुछ यहाँ पे प्रोसेस सेम रहने वाला है। इफ़ इन केस कोई भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं तो हम आपको उसको अपडेट करके प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे, जो भी चेंजेस, जो भी अपडेट्स होते हुए आएंगे। ठीक है, तो अभी कंप्लीट यहाँ पे सीईटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको गाइड करना हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अभी तो देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है कब से, यहाँ पे 21 मार्च से 11 अप्रैल तक। आज के दिन में, आज जो यहाँ पे डेट है करेंटली, दिस इज 6 अप्रैल। तो आज के दिन में 6 अप्रैल हो चुका है, लगभग यहाँ से 4 से 5 दिन और बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा फॉर्म फिलिंग का वीडियो जिसका लिंक कहीं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश भी हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड फिर बैक टू इस वीडियो आइएगा, वहाँ पे हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू रजिस्टर, बिकॉज लास्ट डेट बहुत ही जल्दी आने वाला है, जस्ट 5 डेज रिमेनिंग मोर। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आपका होता है तो पहले, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में सीईटी का एक करेक्शन विंडो ओपन होता है, जो कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विंडो ये कंप्लीट होगा, 11 अप्रैल को कंप्लीट होगा, उसके 1 हफ्ते के अंदर करेक्शन विंडो आ जाएगा। हमने पास्ट में अभी जस्ट जो एमएसटी सीईटी का भी जो फॉर्म फिलिंग था उसका भी हमने सिमिलर ऑर्डर में देखा था, 2nd या 3rd तक उसका कंप्लीट हुआ था प्रोसेस। उसके बाद में फिर जस्ट 1 वीक के अंदर वहाँ पे करेक्शन विंडो आ गया था। तो करेक्शन विंडो में आपके जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। उसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम हमारी वेबसाइट पर दे देंगे, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स जो होते हैं वो आप करेक्शन विंडो में अपडेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेजर डिटेल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डोमिसाइल, तो ये आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि लाइक ऑर्फन आपने गलती सेलेक्ट कर लिया तो उसको अपडेट नहीं कर सकते। उन सारी चीज़ों को अपडेट करना तो आपको रिटन में देना पड़ता है सीईटी को, जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है। तो जब आपका एग्जामिनेशन होगा, जिस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाते हैं, वहाँ पे इन रिटन आपको वो एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, तो वहाँ से आपका वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, वो लास्ट एक ऑप्शन होता है। इनकेस फिर भी अगर आपको डाउट है कि करेक्शन विंडो में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है, तो सीईटी सेल पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीईटी सेल का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, और यहाँ पे टॉप में कहीं पे यहीं पे वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उसके भी जा सकते हैं, या फिर सीईटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ नीचे आपको उसका टोल फ्री नंबर मिल जाए, आप जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट करके करेक्शंस के लिए पूछ सकते हैं कि ये करेक्शन हम क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई करेक्शन विंडो की। तो करेक्शन विंडो में आप बेसिक चीज़ों को यहाँ पे अपडेट एंड चेंजेस कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका हॉल टिकट। तो हॉल टिकट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई के महीने में ही आएगा, और हॉल टिकट लाइक मई के महीने में आएगा, और कौन से दिन आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो सब चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो हॉल टिकट जब आप, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि सर हमारा सेंटर कौन सा होगा, लाइक ये एग्ज़ाम के लिए क्या घर पर बैठ के देना है एग्ज़ाम, कि जाके कहीं पे कॉलेज में देना है। तो देखो, सेंटर आप सिलेक्ट करो। आप जब भी फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे प्रेफरेंस आप फिल कर रहे हो, राइट? प्रेफरेंस आप फिल करो, 4 प्रेफरेंस फिल करने का आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि कौन कौन से लोकेशन पे आपको चाहिए कि आपके सेंटर्स मतलब हो सकते हैं। तो प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4, तो आपने 4 प्रेफरेंसेस को फिल आउट किया होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रेफरेंस के में से जहाँ पे भी उनको मोस्ट पॉसिबल मिल जाएगा लोकेशन, वहाँ पे आपको एलोकेट करेंगे एक कॉलेज, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी कौन से कॉलेज में आपको एग्ज़ाम जाके देना है, वो आपके हॉल टिकट में आएगा। और हॉल टिकट का एक्सपेक्टेशन है कि मई के स्टार्टिंग में समवेयर आएगा ये। ठीक है,
तो मई के स्टार्ट में इसका यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि लगभग, देखो एक्सपेक्टेशन है मेरा, एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सिंस एग्ज़ाम जो है लेटर इन द लास्ट एंड में है मई के, तो इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम जो हॉल टिकट होगा लगभग मई के स्टार्ट में या मिड तक ही कम से कम उसके आसपास कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम देखो आपका यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में है, 27 से लेके 29 तक यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मतलब कि 3 दिन आपका रेगुलरली एग्ज़ाम नहीं रहेगा, एक ही दिन आपका रहेगा। एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है दैट इज़ 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन को 54 सेकंड्स मिलते हैं, तो वेरी फास्ट होना है हमको, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए हमको लेक्चर्स को डेली बेसिस पे अटेंड करना है और साथ में वर्कशीट्स वगैरह को सॉल्व करना है। वर्कशीट सोल्यूशन जो भी है वो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। दैट वाज पार्ट ऑफ पार्ट, चलो उसके बाद में हम बात करते हैं। लेकिन प्रिपरेशन फास्ट रखनी है, मतलब अच्छी रखनी है, बिकॉज टाइमिंग काफ़ी कम मिलने वाली है आपको एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे 3 शिफ्ट्स में एग्जाम होने, कुछ लोगों का एग्जाम 27 को होगा, कुछ का 28 को होगा और कुछ लोगों का एग्जाम 29 को होगा, ठीक है। तो 27, 28 और 29 में से कोई भी एक दिन आपको मिल जाएगा। 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बिकॉज एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि कितने एप्लीकेंट्स लगभग होंगे, तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 5 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। बिकॉज अगर हम सीईटी की बात करें तो लास्ट ईयर जो सीईटी के लिए अपीयर किए थे जो एप्लीकेंट्स, दैट वाज अराउंड 6.5 लाख के आसपास में एप्लीकेंट्स थे। तो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट टाइम बिकॉज ये सीईटी हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 5 लाख के अराउंड यहाँ पे स्टूडेंट्स होने चाहिए। बट बिकॉज वंस अगेन 4 कोर्सेज को मर्ज किया गया यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद से ज़्यादा भी एप्लीकेंट हो। तो बट ऑन एन एवरेज व्हाट वी आर लाइक, मुझे जो लगता है कि ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 लाख के आसपास में एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। और कोई भी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा 27, 28 या 29 को, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करोगे, करेक्शन विंडो मिलेगा, हॉल टिकट आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका हो रहा है 27 से 29 मई के बीच में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम एक बार हो गया। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे और डाउट था कि सर क्या आप यहाँ पे डाउट सेशन, मतलब जैसे पेपर आएगा तो क्या उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे। देखो, वी आर रियली सॉरी बट सीईटी इज़ नोन फॉर नॉट गिविंग आउट द क्वेश्चन पेपर्स आउट। तो मतलब सीईटी का क्वेश्चन पेपर्स बाहर नहीं आता है। मैंने तो जब सीईटी अटेम्प्ट किया था बैक इन 2013, तो उस टाइम पे सीईटी के क्वेश्चन पेपर्स प्रिंटेड होते थे, लेकिन वो भी हम बाहर लेके नहीं आ सकते थे, वो भी वो लोग वापस ले लेते थे। और अभी के टाइम पे तो सीबीटी है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब कि आपको एक कंप्यूटर के ऊपर बैठना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आपके आएंगे, उसके ऊपर देख के आपको सॉल्व करना है। अच्छा, एक डाउट और एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है कि सर क्या हमको रफ पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मैथ्स है तो कैसे हम क्या देख के कैसे सॉल्व। तो रफ शीट्स आपको मिलेंगे, यू विल गेट रफ शीट्स, ओके, यू विल गेट रफ शीट्स। तो आपको यहाँ पे रफ शीट्स मिलने वाले हैं, रफ शीट्स आपको मिलेंगे, आप उसको सॉल्व, हर एक रफ शीट के ऊपर आपको जस्ट आपका रोल नंबर, आपका जस्ट एक बेसिक डिटेल को और कौन सा डेट में एग्जाम, वो सब थोड़ा लिखना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद में वो रफ शीट भी वो लोग वापस सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। वो आपको घर पे लाने नहीं देंगे, तो उसको सबमिट करके वो लोग रख लेते हैं अपने पास में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस पे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन याद रह गया तो उसको हम सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं, उसको हम सॉल्व करके आपको बता सकते हैं, ठीक है, ओके। सो एग्जाम परस्पेक्टिव से भी हमारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई डाउट्स रह जाते, इनकेस कोई भी, देखो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सभी डाउट्स को मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी गैदर आउट किए हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे एक कंप्लीट थोड़ा सा रुका था कि हम सारे डाउट्स को ले लें एक साथ में, फिर हम यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना, ठीक है। अब एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद में आता है आपका रिजल्ट, ओके। यहाँ पे उप्स, दिस इज रियली सॉरी, ये नहीं है डेट, ओके। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट करें 15 डेज़ के अंदर में रिजल्ट आता है, तो बाय 15 जून समवेयर अराउंड 15 जून के आसपास में आपका रिजल्ट आना चाहिए, ओके। बाय 15 जून देयर शुड बी द रिजल्ट अनाउंसमेंट, या 15 या 20 जून के आसपास में रिजल्ट आ जाना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा डिले नहीं करते, सिंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी है ये, और एडमिशन्स भी करवाने हैं और कॉलेजेस को स्टार्ट भी करवाने हैं, तो एडमिशन प्रोसेस में भी टाइम लगता है। इसलिए 15 जून के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाए। 15 से 20 दिन मैक्सिमम टाइम लेता है सीईटी, जो कि जिसके अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आपके आ जाएंगे अराउंड 15 जून, ठीक है। रिजल्ट आ जाएंगे तो रिजल्ट में आपको जो स्कोर मिलता है, ओके, रिजल्ट के बारे में बात करूं तो स्कोर आपको परसेंटाइल में मिलता है, नॉट इन परसेंटेज, परसेंटाइल में आपको। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो, लिंक यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। परसेंटाइल में क्या होता है कि कितने पीपल
आपसे नीचे, मतलब आप कितने टॉप ऑफ द कितने, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 100 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, देयर आर ओनली 100 स्टूडेंट्स, और आप समवेयर टॉप में थर्ड हो, तो दैट मीन्स यू आर टॉप 3% ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आप टॉप 3%, 97% लोग आपसे नीचे, तो आपका जो परसेंटाइल यहाँ बनेगा दैट विल बी समवॉट 97%, ठीक है, 97% आपका यहाँ पे परसेंटाइल बने, दैट मीन्स कि उतने 97% लोग आपसे नीचे हैं, ठीक है, तो यू विल बी इन द टॉप 3%। तो आपको परसेंटाइल मिलता है और परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपके एडमिशन्स होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट था कि सर कट ऑफ क्या होगा, तो कट ऑफ के बारे में देखो, अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ होने वाले हैं, ठीक है, बट कौन सा कॉलेज का कितना कट ऑफ होगा दिस इज़ रियली अननोन। तो रिजल्ट में हम सिर्फ एक ही चीज़ आपको कहते हैं कि रिजल्ट ट्राई करेंगे हम, ठीक है, अगर आपको टॉप ऑफ द टॉप कॉलेजेस लेना, तो मैंने मोस्टली इंजीनियरिंग के केसेस में, फार्मा के केसेस में जब भी एडमिशन्स होते हुए देखे हैं सीईटी के थ्रू या फिर एमबीए के केसेस में, तो यहाँ पे मोस्टली जो सबसे टॉप एंड सबसे क्रीम लेयर के जो कॉलेजेस होते हैं उनका जो कट ऑफ रहता है वो अराउंड 100% से शुरू होकर 95% पे लास्ट करके ख़त्म हो जाता है उतने पे, ओके, 97 भी ज़्यादा बोलो, 97 तक भी वो मतलब टॉप 3% के स्टूडेंट्स को ही वो लोग लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से, इसलिए हम ट्राई करेंगे, मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि अब देखो कट ऑफ अगर हाँ 95% परसेंटाइल चाहिए तो कितना मार्क्स आपका आना चाहिए 100 में से, इसके ऊपर डाउट है देखो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हो रहा है, सो वी डू नॉट नो कि कैसे लोग प्रिपेयर्ड, और सबसे पहली बात कि लोग प्रिपेयर्ड भी थे ही नहीं, तो हो सकता है कि शायद से 80 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट भी जो होगा वो 97 या 95 के परसेंटाइल में आ जाए, बट देयर आफ्टर आउटलायर्स होते ही हैं, मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो अचानक से उभरते हैं और फिर भी मार्क्स स्कोर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी तो हमको यहाँ पे मार्क्स का कोई भी कंसिड्रेशन नहीं पता है, हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, बट देन टू मैं यही सिर्फ कह सकता हूँ कि मेहनत पे, अपने ईमानदारी से मेहनत करो, अपने मेहनत पे भरोसा रखो, पूरी तरीके से मेहनत करो, और सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि हम अपना हार्डवर्क करते रहें, ठीक है, बिकॉज बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे होने वाली, किसी को कोई चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली कोई भी यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता है कि क्या कट ऑफ जाएगा, कौन क्या लेने वाला है, किधर पे कितना मार्क्स पे कट ऑफ आएगा क्या, तो नथिंग इज़ नोन, जस्ट हम यहाँ पे प्री अजम्पशंस लगा रहे हैं। फिर भी मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ जो टॉप क्रीम कॉलेजेस होंगे नो 95 के परसेंटाइल तक में एडमिशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, बट लेट्स सी इफ़ इट फेल्स, अगर गलत होता है तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के इमीडिएटली बाद में आपके 1 वीक के अंडर में कैप राउंड प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। कैप राउंड प्रोसेस क्या होता है, कैप राउंड प्रोसेस के टाइम पे एक सीईटी जो होता है एक बुकलेट रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एडमिशन ब्रोशर, ठीक है, एडमिशन ब्रोशर को रिलीज करता है वो। इस ब्रोशर में देखो, ये जो ब्रोशर रिलीज होगा ना, दिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोशर जो कि रिलीज करेगा सीईटी एडमिशन के टाइम पे। तो एडमिशन के लिए जस्ट रिजल्ट के बाद में एक एडमिशन ब्रोशर रिलीज करता है जिसमें सारे कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस, मतलब एक्सपेक्टेशन भी रखा जाएगा कि क्या कट ऑफ वगैरह आएगा, तो वो सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स आपको ना इस एडमिशन ब्रोशर। तो आप में से जो भी लोग पूछ रहे हो ना कि सर कौन सा कॉलेज हमको एडमिशन देगा, किस कॉलेज में एप्लीकेबल होगा, वो सारा डिटेल इस एडमिशन ब्रोशर के अंदर होने वाला है। बाय द वे उसके पहले ही हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले, तो जस्ट 1 या 2 दिन में हम वीडियोस को लेके आने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस हैं बीसीए के लिए, बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, फिर बीबीएम के लिए, कौन कौन से कॉलेज सबसे टॉप कॉलेजेस होने वाले, कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने पूरा वर्कआउट किया। थोड़ा सा हमने टाइम आपसे ज़रूर लिया है, ओके, निराश हम आपको नहीं करना चाहते, हम सबसे बेस्ट चीज़ें, बेस्ट आउटकम देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमको ज़रूर लगा है, बट वी विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, ओके। सो अगर आपने अभी तक हमको ज्वाइन करके रखा है उस चीज़ के लिए, सो आप निराश बिल्कुल मत होइए, हम आपको बेस्ट कॉलेजेस बता रहे हैं, बट मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि एडमिशन ब्रोशर के अंदर ना सारे डिटेल्स आपको मिलते हैं एडमिशन पर्सपेक्टिव वाइज, ओके। अब देखो, कुछ लोगों का डाउट था कि सर क्या डोमिसाइल जो हम बनवाते हैं, हमको जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है वो हमको सबमिट करना पड़ता है। यस, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। ARA सेंटर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर ARA सेंटर्स? ARA सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पे जाके आपको सबमिट करना पड़ता है। अब ये सेंटर्स जो होते हैं एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। व्हाट आर दीज? एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी,
तो कभी कभी आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी आपको बिना जाए भी आपका काम हो जाए, लेकिन जब आपको डोमिसाइल वगैरह को कंफर्म करवाना पड़ता है तो उसके लिए आपको एआरए जाना ही पड़ता है। तो एआरए सेंटर्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं और फिर जाके वहाँ पे आपका सबमिट होता है। तो डोमिसाइल जो होता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर नेशनैलिटी का भी आपको एक सर्टिफिकेट लगता है, लाइक नेशनैलिटी के लिए डिफरेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आपको हम सारे डिटेल्स बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको सबमिट करने पड़ते हैं, फिर जाके आप एलिजिबल होते हैं आपके कैप राउंड के लिए। कैप राउंड इसके जब आपका यहाँ पे कैप राउंड, ओके, कैप राउंड ऑफ, सो कैप राउंड नथिंग बट यहाँ पे काउंसलिंग का राउंड होता है, ठीक है। ओके, सेंट्रल एलोकेशन प्रोसेस इसको हम एक तरीके से बोलते हैं, सेंट्रल एलोकेशन या सेंट्रल अलॉटमेंट प्रोसेस। ओके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फुल फॉर्म राइट नाउ, बट वही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली जब आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके फुलफिल आउट कर देते हैं, देन वहाँ पे आपको कैप राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कैप राउंड के लिए आप एक बार एलिजिबल हो गए, देन उसके बाद में एक प्रोविजनल लिस्ट आती है, जहाँ पे आपको पहले एक जस्ट आप प्रोविजनल लिस्ट एक आती है। उसमें प्रोविजनल लिस्ट क्या होता है कि आप कुछ कॉलेजेस को आप जस्ट फिल आउट करते हैं फॉर्म, और उसके बेसिस पे आपको एक प्रोविजनल लिस्ट दी जाती है कि मतलब आप जस्ट समझ पाएँ कि किसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या वहाँ पे है। तो प्रोविजनल लिस्ट आती है, ठीक है। तो प्रोविजनल लिस्ट जैसे एक टेम्पररी लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, जहाँ पे कौन से कॉलेज किसी को अलॉट होते हैं, जस्ट एक लाइक हम टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो प्रोसेस होता है। उसके बाद में फाइनली कैप राउंड 1 होता है। कैप राउंड 1 में क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, कौन से स्टूडेंट्स को कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ पे वो एडमिशन ले सकते हैं, वो यहाँ पे होता है, ठीक है। वो प्रोसेस होता है कैप राउंड 1। तो कैप राउंड 1 में आपको एक एलोकेट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब कैप राउंड स्टार्ट होता है ना, तभी TFWS भी स्टार्ट होता है। उसमें ही हमको TFWS भी फिल करना पड़ता है। TFWS क्या है कि टोटल फीस वेवर स्कीम। ओके, टोटल फीस वेवर स्कीम होता है यहाँ पे। तो टोटल फीस वेवर स्कीम में क्या होता है कि आपकी फ़ीस जो होती है दैट इज़ 100%। अब ये देखो CET में जो इंजीनियरिंग फार्मा के लिए होता है उसमें तो एप्लीकेबल था, बट वही सेम एक्सपेक्टेशन हम यहाँ भी रख रहे हैं कि यहाँ भी TFWS सीट्स होंगे। TFWS क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 60 सीट्स हैं, तो 60 सीट्स में से 3 सीट, ओके, 3 सीट्स आउट ऑफ 60 सीट्स 3 सीट्स विल बी एलिजिबल फॉर TFWS। तो समझो किसी कॉलेज की फ़ीस अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, किसी कॉलेज की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ, ओके, सॉरी, नॉट दिस इज़ नॉट ट्यूशन टोटल, दिस इज़ ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। सो दिस इज़ ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। सॉरी, जस्ट यहाँ पे फुल फॉर्म में मिस्टेक हो गया। सो दिस इज़ ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। तो ट्यूशन फीस अगर किसी कॉलेज की समझो कि 1 लाख रुपए है, और उसके बाद में उन लोग का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस होता है, थोड़े से और फीस होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे जो फ़ीस होते हैं हमारे पास में, वो फ़ीस भी यहाँ पे जो होते हैं वो जस्ट आपको भरना पड़ता है, और ट्यूशन फ़ीस आपका कम्प्लीटली एक तरीके से हम बोलते हैं वो डिडक्ट हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से माइनस हो जाता है। जस्ट देखो, अगर समझो कि 1 लाख फीस है और 10,000 के आसपास उनका जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फीस है, लाइब्रेरी फीस है, तो जस्ट आपको ये 10,000 भरने की ज़रूरत है। ये 1 लाख जो होगा ये आपका कम्प्लीटली डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये TFWS की भी क्राइटेरियाज क्या होती है, इसके ऊपर भी हम वीडियोज़ लेके आ जाएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। बट जस्ट मैं आपको, तो ये जो TFWS होता है ना, ये TFWS हम जब कैप राउंड के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप रहता है जहाँ पे पूछता है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS सीट्स और नॉट। फिर उसके अकॉर्डिंग में हर एक कॉलेज में TFWS सीट अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप अगर जय हिंद कॉलेज को मतलब आप फिल कर रहे हो, तो जय हिंद के लिए जय हिंद कॉलेज का भी आप सीट रहेगा, उसके साथ में जय हिंद फॉर TFWS रहेगा। तो हम TFWS में अगर हमको मिल जाता है तो वहाँ पे हमको उनका ट्यूशन फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, आई होप सो आई एम वेरी क्लियर विथ इट। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये भी कैप राउंड में हम करते हैं, ठीक है। उसके ये सब के बाद में देखो कि आपका कैप राउंड 1 होता है जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिला है वो पता चलता है। उसके बाद में जो उन लोगों को एडमिशन नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, देन उनके लिए कैप राउंड 2 होता है। कैप राउंड 2 में फिर आपको फिर से मेरिट लिस्ट आती है, फिर एडमिशन होते हैं। देखो TFWS के जो सीट्स होते हैं ना, मोस्ट केसेस में कैप राउंड 1 में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। TFWS मोस्ट केसेस में कैप राउंड 1 में खत्म होता है। इट इज़ नॉट कैरी फॉरवर्डेड टू कैप राउंड 2। रेयरली ऐसा केस देखा है कि कहीं पे TFWS का सीट कैप राउंड 2 में मिल रहा है।
सो TFWS मोस्ट केसेस में कैप राउंड 1 में ही लाइक आपको मिलता है। उसके बाद में कैप राउंड 2 होगा। कैप राउंड 2 में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो देन कैप राउंड 3 होता है। तो कैप राउंड 3 तक तो लगभग सभी लोगों को एडमिशन मिल ही जाते हैं कोई ना कोई कॉलेजेस में, बिकॉज ये सेंट्रल प्रोसेस है एक पूरी तरीके से। इसको CET ऑर्गेनाइज करता है, तो यहाँ पे लाइक वो ट्राई करता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबको कहीं ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाए। ठीक है, अगर कैप राउंड 3 तक भी आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो फाइनली CET क्या करता है, CET एक लिस्ट रिलीज़ करता है। ठीक है, वो एक लिस्ट रिलीज़ करता है जो कि वेकेंट सीट्स होते हैं। ठीक है, वेकेंट सीट्स का एक लिस्ट रिलीज़ करता है कि कौन से कॉलेज में कहाँ कहाँ पे वेकेंट सीट्स हैं। ठीक है, आफ्टर कैप राउंड 3, तो कैप राउंड 3 के बाद में कौन से कॉलेज में कहाँ कहाँ पे वेकेंट सीट्स रह गए हैं उसका एक लिस्ट रिलीज़ करता है। और उसके बाद में होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपको एक जगह पे बुलाया जाता है जहाँ पे CET के डायरेक्ट ऑफिशियल्स होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि देखो यहाँ सीट्स अवेलेबल है, आप आपका कॉलेज प्रेफरेंस बताइए कहाँ पर आप लेना चाहते हैं एडमिशन। तो आप जस्ट वहाँ पर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे इस कॉलेज में मतलब A कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पे सीट अगर अवेलेबल रहेगी तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। और फिर आप मतलब वहाँ पे एक छोटा अमाउंट ऑफ फीस भरना पड़ता है, पार्टली फीस भरना पड़ता है, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उस कॉलेज में, एंड देन आपका एडमिशन हो जाता है। तो काउंसलिंग इज़ द फाइनल राउंड जहाँ पे जाके आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाय दिस काउंसलिंग राउंड ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को एडमिशन मिल चुका होता है। ठीक है, सो वेरी क्लियर विथ इट। ओके, मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मैंने सारे डाउट्स को पूरी तरीके से एक एंटायर प्रोसेस क्या होता है CET का एडमिशन का उसको मैंने गाइड इन कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करना, हमको बताना, ताकि हम उसके ऊपर और भी वीडियोस लेके आ सकें, आपको डाउट्स क्लियर आउट कर सकें, या फिर कमेंट में ही हम आपको रिप्लाई दे सकें। ओके, सो प्लीज़ अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ उसके लिए मैं एक तरीके से माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज हम कवर अप नहीं कर रहे, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। ठीक है, चलो, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया हमारे व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को तो उसको भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज वहाँ पे नोट्स वगैरह वर्कशीट्स वगैरह आपके प्रिपरेशन में जो चीज़ें हेल्प आउट होंगी वो सब आपको मिल जाती है। कोर्स हमारा ऑलरेडी चालू है, उसको भी आप ज्वाइन इन कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसको अच्छी तरीके से, बिकॉज आप अच्छा स्कोर करो, यही हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली मोटिव है। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।